मीन राशि वालों, इस ब्रह्मांड में जब जब भी कोई बड़ी अघटित घटनाएं होती है या फिर इस पृथ्वी पर कुछ बड़े उलटफेर होते हैं, तब तब निश्चित रूप से आकाश में ग्रहों की परिस्थितियों को हमने बदलते देखा है। एक बार फिर से यह पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ी हलचल बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े ग्रह शनि ग्रह और गुरु ग्रह के संचरण की। क्योंकि जहां एक और शनिदेव को न्यायप्रिय देवता और दंडाधिकारी के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी ओर गुरु को करियर में तरक्की, कला में निखार, संतान सुख की उपयोगी, विवाह सुख और हर क्षेत्र में मनचाहे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। इसीलिए ही इस ब्रह्मांड में गुरु और शनि ने एक साथ जब भी संचरण किया है, तो उन्होंने हानि, युद्ध, राजनीति पर गहरा असर छोड़ा है। यानी कि इस अवधि के दौरान कुछ सत्ताधारी लोगों की सत्ता डगमगा जाती है, राजाओं का पतन होता है, पुल टूटने की घटनाएं बनती है, खदानों में दुर्घटना और भूकंप से जनधन हानि की आशंका बनती है। भूकंप आता है, जहाज और वायुयान दुर्घटनाएं होती है, आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, यहाँ तक उपद्रव की स्थितियां जन्म लेती है। तो यह मीन राशि वालों की भी जमीन हिला देती है। मीन राशि वालों, जहां एक और शनि ग्रह अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और उन्होंने 4 अक्टूबर को गुरु के ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में प्रवेश किया है, तो अगले 20 जनवरी तक वह वहीं पर स्थित रहेंगे। तो गुरु ग्रह भी आपकी कुंडली में पंचम भाव में उच्च होकर बैठेंगे। ऐसे में कुंडली में आपके कुछ भाव प्रभावित होंगे। सबसे पहले आपका भाग्य भाव प्रभावित होगा, जहां गुरु की पंचम दृष्टि होगी। दूसरा, आपका कर्म भाव प्रभावित होगा, क्योंकि यह गुरु का घर है। तीसरा, आपका लाभ भाव प्रभावित होगा, जहां गुरु की सप्तम दृष्टि है। और चौथा, जहां आपका देह भाव प्रभावित होगा, जहां शनि गुरु के ही घर में बैठे हैं और गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि भी है। और यही स्थिति दिवाली की ठीक पहले और ठीक बाद मीन राशि के लिए कुछ बड़ा करने वाली है। तो अब ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। मीन राशि वाले शनि की 7.5 में जीवन बिता रहे हैं और उनका 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, जो सोने का है और वह छाती पर से पसार हो रहा है। 4 अक्टूबर को शनि ग्रह गुरु के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, तो सबसे पहले तो वह आपके जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म कर देंगे। आपने देखा होगा, जब शनिदेव 28 अप्रैल से उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के ही नक्षत्र में संचरण किए थे, तब से लेकर अब तक कई सारी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा था। कुछ न कुछ संकट लगे रहते थे। आप सर्विस में सावधानी से काम कर रहे थे, फिर भी कुछ न कुछ समस्या आपके सामने उपस्थित हो जाती थी। शिक्षाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सफलता आपसे कोसों दूर रहती थी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में तकरार बढ़ जाती थी। करने कुछ अच्छा जाते थे, लेकिन न जाने आपके साथ बुरा ही हो रहा था। ऐसा नहीं था कि आप मेहनत नहीं कर रहे थे, प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का फल आपको मिल ही नहीं रहा था। आपकी कड़ी मेहनत बेकार जा रही थी। कई लोगों को सरकारी चोरी, टैक्स एवं कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब जैसे ही 18 अक्टूबर को गुरु ग्रह परिवर्तन करेंगे, शनि गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। और यह क्यों करेंगे? क्योंकि यह आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और गुरु ने आपकी कुंडली में जाकर आपके भाग्य को, आपके लाभ को एवं आपके धैर्य को प्रभावित किया है, तो उसका प्रभाव आपके लिए बुरा नहीं हो सकता। नौकरी, कार्य और व्यापार में तरक्की के अवसर मिलने लगेंगे। उन्नति और मान सम्मान के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आने लगती है। आपने पूर्व में किसी जमीन जायदाद में, शेयर मार्केट में, ई करेंसी में निवेश किया है, या फिर आपका कहीं पर धन रुका हुआ है, वह रुकी हुई आय का आगमन होगा। आपके सामने केवल एक जगह से लक्ष्मी मिलेगी ऐसा नहीं है। आपकी इनकम के सोर्स भी अलग अलग बनेंगे और उनके लिए जो जरूरी होगा वह इस
दिवाली की अवधि के दौरान 100% होगा। शनि के दोष के प्रभाव के कारण जो आर्थिक लाभ आपके सामने होते हुए भी आपको मिल नहीं रहे थे, विदेश संबंधित अवसर जिन्होंने कई बार आपको मालोमाल किया है, आपकी कर्ज को पूर्ण करने में मदद की है, वह लाभ के अवसर प्राप्त होगी। दिवाली के ठीक बाद एकदम से स्थितियां बदल जाएगी। जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही लोग अब आपको गंभीरता से सुनेंगे। धन हानि, मान हानि से बचेंगे। आत्मबल में वृद्धि होने से कठिन निर्णय अब आप लेने में समर्थ रहेंगे। शनि गुरु के घर में स्थित है, जो विदेशी संपर्क और अप्रत्याशित लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से विदेश यात्रा, विदेश व्यापार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसरों के द्वार खोलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा जो आपको बड़ा ऑफर देगा। विशेष रूप से जो व्यक्ति संचालन, डिजिटल कार्य, IT, मीडिया या ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े हुए इस अवधि में अपनी बौद्धिक क्षमता, व्यवसाय कौशल और नेटवर्किंग के माध्यम से सफलता के शिखर को छूने में सफल रहेंगे, जिनका वह हमेशा सपना देखा करते थे। कुछ विषय ऐसे हैं जहां गुरु आपके परिवार में लाभ देंगे, खास तौर पर जो जातक अध्यापन, काउंसलिंग, रियल एस्टेट और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ के अवसर मिलेंगे। समाज सेवा, राजनीति, शिक्षा क्षेत्र जहां गुरु उच्च स्थान देंगे, आप किसी नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि अचानक से धन लाभ, विरासत से संबंधित लाभ, गुप्त धन या फिर पैतृक संपत्ति भी दे सकती है। शनि ग्रह पंचम में है और वह प्रथम भाव को देखेंगे। प्रथम भाव शरीर और स्वभाव का भी है, तो वह आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे। प्रतियोगिता, प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करवाएंगे। गुरु का काम धन और पद में वृद्धि के साथ जीवन साथी और जीवन में प्रेम का प्रबंधन करने का भी है। इसमें गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि सुख और शरीर सुख के अवसर अवश्य प्रदान करती है। विवाहित सुख प्राप्त होगा, साथी चयन करने में सफल रहेंगे और यह अवधि उन सारे लोगों को भी लाभ देगी जो केवल प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर दिवाली के ठीक पहले और बाद नौकरी, प्रतियोगिता, प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, विवाहिक जीवन, प्रॉपर्टी में कुछ बड़े और नए सौदे के संकेत दे रही है। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करें, क्योंकि समय पर इन्हीं योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिवाली आपके लिए बहुत सारे अवसर लेकर आ रही है। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।